हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज अभी मेरे घर में लोग, मेरी बहन, उनके बच्चे और मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो संख्या तो 4 लोगों की बढ़ गई है। लेकिन आज गाइस ना, सुबह मेरी नींद खुली थी 5:30 बजे। तो देखा कि मतलब ऐसा नींद खुल गया ना, बहुत चमक दमक रहे थे, मतलब 1:30 बजे रात से ही भगवान चमक दमक रहे थे। तो जो हो गया, बर्तन एक तो दो कपड़े धुलाएगा थे, बेकार। चादर मैंने धो के रखा था, वो उसको हटाया मैंने कि गीला ना हो जाए, और कुछ बर्तन थे उसको मैं हटा रही हूँ। यही हटाने के एक लिए मैं आई थी, चादर नहीं तो टंगा फिर था। वो ना गंदे हो जाएंगे, क्योंकि पहली बारिश है ना। पहली बारिश में ना बहुत ज़्यादा गंदगी भी आती है। तो हमारे यहाँ कोयला है तो और भी गंदा कर देगा। तो ये सब हटा दिया और बारिश बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे गाइस बाबू भी जाग गया था, वो बहुत सोया था रात में, फिर भी ये सुबह सुबह ही उठ गया था। इसका भी नींद खुल गया था, क्योंकि ना भगवान जी बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। देखिए नानी उठ गई। हाँ, उठ गई छुपा छुपा। आओ तब। सीताराम सीताराम। नहीं आई क्या? 12 बजे रात तक तो जागे थे, तुम सुबह उठ गए। हाय कर रहा है, कर रहा है। अरे यार, ये भी दिख रहा है। नहीं मुझे क्या मुझे देख नहीं गाइस कितनी जल्दी इसकी यहाँ नहीं। पे सब जाग गए थे, तो जानते हैं ना, थोड़ा सा बच्चा रहता है और घर में हमारे लोग चिन्ह आते पे हैं ना, तो हड़बड़ हड़बड़ थोड़ा सा करता काम है। थोड़ा सा लेजी हो जाता है, आदमी उठता है उसी समय पे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई थी, इतना तेज़ से कि बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मैं भी आ गई, बाबू जग गया था, तो यहीं में थोड़ा सा इधर से उधर से सभी आकर के उसको थोड़ा खिला ले जा रहे थे, क्योंकि वो ना बिल्कुल अनचिन्हान नहीं मान रहा है। और ना आजकल वीडियो कॉल पे बात होती रहती है ना, तो बच्चे जैसे लगता है ना कि वो पहचानते हैं। तो ये सब खिलाने के बाद थोड़ा सा मैं आ गई थी नीचे पानी गर्म करने किचन में, क्योंकि अब मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो गया था। और घर में जब लोग बढ़ जाते हैं ना, ज़्यादा ही लोग हो जाते हैं गाइस, तो थोड़ा सा ना काम हाथ भी लोग बटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम मेरे को ही करना है, लेकिन मेरे यहाँ आए हैं तो मैं कम से कम सोचती हूँ कि ना करवाऊँ इन लोगों से काम। लेकिन फिर भी मम्मी और जैसे बहन है ना, तो लपट ही जाती हैं किसी न किसी में, सोचेंगी ना कि कितना बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे मैं वो लोग बाबू को देख रही थी, तब मैं पानी गर्म करने आ गई थी, और गर्म करके सबको ले जाऊँगी, दूँगी पीने के लिए। तब तक सोचती हूँ गर्म हो रहा है धीमे, तब तक यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने रात में पूरा किचन वगैरह ना धो दिया था। वो तो डेली का काम जानते हैं कि मैं बिना रात में किचन का काम किए हुए सोती नहीं हूँ, चाहे जैसे भी। देख सकते हैं आप लोग, मेरा सारा किचन का काम ना हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते हुए सारा उधर से चली जाऊँगी और उधर भी लगा दूँगी, फर्स्ट रूम में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये सारा चीज़ ना खाली है। और बेडरूम अभी पूरा व्यस्त चल रहा है, तो उसमें झाड़ू लगाने में मेरे को सोचना पड़ता है, लेकिन साफ़ सफाई तो करनी ही है। लेकिन ये सब खाली, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो फ़िलहाल मैं यहीं पे लगा देती हूँ। जब वो लोग को यहाँ भेजूँगी ना, तब फिर मैं वहाँ पे ठीक करूँगी, क्योंकि बाबू अभी चलने लगा बकैया, तो बहुत सारी चीज़ें वो छूता है, मुँह में डालता है, तो इसकी वजह से मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगाने लगी थी, और फटाफट कर लेते हैं। क्या है ना, लोग ज़्यादा रहते हैं तो फटाफट ही काम करना पड़ता है। जहाँ पे जो काम है उसको फटाफट पहले निपटा लो, उसके बाद काम जो होता रहेगा। तो ये बार यहाँ पे मेरा जस्टिंग मैंने किया हुआ था, तो जस्टिंग नहीं किया, सिर्फ झाड़ू पोछा के गए, क्योंकि टाइम कि ना जो घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, तो फिर उनके हिसाब से भी चलना रहता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पानी भी आ गया था, 6 बज गया था, तो पानी आने लगा था। तो मैं सोची चलो फटाफट पानी वहाँ से धो करके अच्छे से टब वगैरह मैंने फिर यहाँ पे पानी भर दिया, और इसीलिए सारा फिर अच्छे से धो दिया। उसके बाद यहाँ पे टब वगैरह भी मैं ना धो दे रही हूँ, अच्छे से धो करके फिर अच्छे से क्लीन करके भर दूँगी, क्योंकि अभी ना पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब करने के बाद, नीचे का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर फिर से मैं आकर के लोगों के पास बैठ गई, क्योंकि जिससे पानी भी पी रहे थे हम लोग और सभी लोग, और वो बाबू पानी बार बार छीन रहा था, और यहाँ पे बातें भी चल रही थी। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने आज गई नहीं, क्योंकि लोग जब आते हैं ना, तो लगता है कि उनके साथ बैठो, थोड़ा सा बातें करो। तो यही होता है हम लोगों का रूटीन, सबके साथ होता होगा।
गई फिर पानी उनी पीने के बाद मैंने उनको भेज दिया था जहाँ पे, वहाँ पे झाड़ू पोछा हो ही गया था, साफ़ सफाई। तो मैं सोची चलो ये वाला कमरा ना व्यस्त रहता तो मैं नहीं मतलब बाद में करती, लेकिन अभी खाली हो गया तो मैं सोची चलो फटाफट झाड़ू पोछा जो भी है ना कर ही लेते हैं, इसी लगले। और ये भी फैला रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग होते थे, सामान एक्स्ट्रा लगा हुआ था। गद्दा जिस पे मैं और मेरी मम्मी सोए थे, मम्मी को मैंने बोला था ये मत बोलिएगा कि मैंने नीचे सुलाया, मम्मी को बोला था, लेकिन डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना किया है बहुत मतलब गद्देदार चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि उनको सिर का प्रॉब्लम है ना, जैसे उनको माइग्रेन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और तकिया भी नहीं लगाना है, तो वो बोली थी मैं ऊपर नहीं सोऊंगी, मुझे नीचे ही सोने दो। तो मैं उनके साथ सो गई थी साथ में, उधर वाले बेड पे बच्चे सो गए थे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ था। और नीचे ना जहाँ पे गैस ये भी होता है ना कि जहाँ पे सब लोग रहता है ना तो लगता है ना वहीं पे सो, चाहे ज़मीन में ही, चाहे बहुत घुस के सोना पड़े, लेकिन एक साथ लेकिन सो वहीं पे, अलग ना सोने का मन ही नहीं करता है, नहीं करता गैस, लगता है ना कि हाँ वही साथी में सो। और बहुत सारी बातें होती है ना जो वो रात तक चलता है, उसके बाद हम लोग सोए हैं, नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी सारी बातें हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उधर करने के बाद, ठीक करने के बाद इधर आ गई थी, बेड वगैरह ठीक कर रही थी। अब बच्चे ने इतना ज़्यादा उद्यमी मचाते हैं ना कि गद्दा इधर उधर कर दिए थे, तो ये ठीक से बैठ ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने खींच खाच के उसको बैठा दिया। और उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू लगा ले रही हूँ। और अभी बारिश ना गैस हो ही रहा था, मतलब मौसम ना खुला नहीं है बहुत ज़्यादा, देखिए आप देख सकते हैं बारिश हो ही रहा था। और मैं तो सोचिए अच्छा खासा ख़राब हो गया, मतलब बिन मौसम बरसात होने लगा। और ये ना मौसम अच्छा भी नहीं लग रहा है, जैसे कोई आता है ना तो खुला रहे मौसम ना, तो यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूमता है आदमी और अच्छा फील होता है। यहाँ तो बिन मौसम बरसात चालू हो गया है। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना रात से ही, जिसमें हमको पूरा दोबारा गैस कंबल निकालना पड़ा है सबके लिए। और हस्बैंड देखे हैं तो बोले कि 3 दिन कम से कम ऐसे ही चलेगा, तो मैं तो सोची वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और ना जब बहन आ रही थी पूछ रही थी गैस मेरे से कि ठंड है कि नहीं, तो मैं बोली बिल्कुल कपड़ा मत लाना, क्योंकि यहाँ पे ठंड थी ही नहीं। और एकाएक आ गई थी। ये सब झाड़ू पोछा तो मेरा गैस हो गया था। उसके बाद आज है रुद्र का, मेरे बेटे का एग्ज़ाम, और उसको भी जाना है, तो वो भी सुबह 5:30 बजे से उठा है। आज ना सबके आने की वजह से वो उसको मुझे उठाना नहीं पड़ा, अपने आप उठ गया था। और वो रेडी होकर के नहा धो करके वो अब चला गया है। यही हम लोग छोड़ने आए थे। इधर देखो, इधर बच्चों को देख रहा है सभी। अच्छा है कि खुल गया, नहीं बारिश, छाता ले लेके चल रहे हैं। सब्जी कट रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पे बेटा तो चला गया था, और यहाँ पे मम्मी और बहन मिल करके, ये मुनगा हम लोग बोलते हैं इसको, सहजन बोलते हैं, मुनगा 2 नाम से जानते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे इनके यहाँ मेरी जो सुरक्षा बहन है, वो उनका नाम सुरक्षा है, उनका ना यहाँ पेड़ है, और इसकी जो स्वाद है वो बहुत टेस्टी, मतलब मीठा वाला है। तो ये लेकर के आई थी, तो मैं बोली कि दीदी इससे सब्जी बनाओ। तो मेरे हाथ का ना सब्जी सबको पसंद है, तो मैं आज सोची चलो अपने स्टाइल में इसको सब्जी खिलाती हूँ। ये लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना पानी के लिए बाबू मार कर रहा, पानी देखता है ना उसको घुटने नहीं आता, 11 महीने का हो गया है, घुटने नहीं आता, बस वो फुर फुर मारता रहता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई तो मम्मी लोग आ गई कि लाओ कुछ कराना हो तो करा दे। इन लोग से बैठा ही नहीं जा रहा था, तो मम्मी से तो कुछ नहीं करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनका रहता है ना। वो घर पे भी बहुत कम काम कर रही हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल रेस्ट में चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा करने लगी हैं गैस, क्योंकि घर में तो बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लोग के चाय, तब तक लाइट भी कट गई थी। तो क्या है कि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ सुबह सुबह, लेकिन मम्मी भी नहीं पीती हैं, वो बहन पीती है। तो सुरक्षा, तो मैं बोली चलो तुमको बना देते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि तुम थोड़ा थके हो, लेकिन तुम भी थोड़ा सा पी लो, क्योंकि ना मौसम ख़राब हो रहा है ना, बारिश का मौसम हो गया है। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी, तो उसकी वजह से मैं बोले थोड़ा सा पी लो, ज़्यादा नहीं। और डुग्गू को भी दे देते हैं थोड़ा सा, वो भी पी लेगा, क्योंकि एकाएक मौसम चेंज हो गया और ये लोग ऐसी गाड़ी से आए थे, तो इन लोग के गले में ना जैसे खराश हो गया था। मैं बोली थोड़ा थोड़ा पी लोगे ना, अदरक अच्छे से डाल के बना दिया था तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको बेटी को बोला कि ले जाओ, आराम से बैठ कर के लोग को पीने दो। और यहाँ पे मैं अब सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे लाइट ही नहीं आई थी गैस, फिर भी मैं अपना टार्च जला जला करके सब्जी बनाने में लगी हुई थी। देखिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, या कोई आपके घर में आया,
तो लाइट कटना ही कटना होता है। मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि लाइट कट जाती है, कई बार मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे तड़का तेल गरम करके इसको मैं डाल देती हूँ। 1 आलू मैंने कट करके डाला था और इसको अच्छे से मैं इसको और चलाते भी नहीं बन रहा था, बड़ी वाली कढ़ाई लीजिए। फिर भी मैं इसको धीमे-धीमे आँच पे ना हल्का-हल्का धीमी आँच पे इसको फ्राई करना रहता है, बहुत तेल में नहीं, मतलब धीमे-धीमे आँच पे छोड़ देंगे ना तो ये अपने आप हल्का-हल्का लाल होने लगता है, तो तब उसका ना एक स्वाद अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक, लहसुन, थोड़ा-सा अदरक लिया था, लहसुन अच्छी क्वांटिटी में लेना है, 4 प्याज़ ले लिया था, ग्रेवी अच्छी चाहिए इसमें, और थोड़ा-सा धनिया सूखा हुआ और काली मिर्च और लाल मिर्च आज मैं डाल के बनाऊँगी, क्योंकि ना उसका झाग और स्वाद बढ़िया आता है। और यहाँ पे ये है मेरे घर के जो मैंने मसाला बना के रखा है ये, इसका उपयोग ज़रूर करूँगी, इससे ना टेस्ट में और स्वाद बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है। यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें छील करके तैयार कर रही थी, तब तक यहाँ पे मैं देखी ना कि लगने लगा था, लेकिन ठीक है लगा नहीं था। ऐसे ही ब्राउन आपको करना है पूरा, मतलब कि जहाँ-जहाँ तक हो जाए ना सभी को थोड़ा-थोड़ा ब्राउन कर लेना है, तभी ना इसका एक जो स्वाद आता है बहुत अच्छा आता है। फिर इधर पे पूजा भी मैं कर रही थी कंप्लीट, तब तक अभी गैस इतना होने के बाद भी लाइट नहीं आई थी। ये देखिए इस तरीके से कर लेना है आप लोगों को, तब इसको आपको निकाल के अलग कर लेना है। इधर इधर मैं गैस आटा भी गूँथ लिया था सबके लिए, थोड़ा-सा आज तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा मतलब रोटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मम्मी लाई हैं सिठौरा गैस, क्योंकि मेरी मौसी के बेटे को बच्चा हुआ था तो वहाँ से आया था तो मम्मी लेके आई हैं। मम्मी बहुत सारा आइटम लेके आई हैं जो होली पे बनता है, सब पापड़, गुजिया, पपड़ी, जैसे बहुत सारी चीज़ें माँ आती है तो वही माँ का प्यार है गाइस। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, जो मैं खाती हूँ ना सभी चीज़ें लेके आई थी, कुछ बच्चों के लिए, कुछ मेरे, ये तो मेरे पसंद का वो लेके आई थी। तभी यही सब बातें चल रही थी, तब तक लाइट आ गई थी। मैं फटाफट आकर के अपना काम करने लगी, और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था क्योंकि मैं सुबह से उठी थी ना, सारे काम आराम से कर रही थी। और मम्मी को खानी रहती है 9 बजे दवाई, तो उसके मैं सोच रही थी कि 9 बजे मैं रेडी कर दूँगी सारा खाना, क्योंकि इसमें भी बनाने में टाइम लगता है। तो मैं तो अपने टाइम पे ही थी, लेकिन थोड़ा-सा लाइट कट के लेट हो गया, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मम्मी को मैंने बोला कि तुम अब फटाफट नहा धो करके आओ, और तब तक मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, बन जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चलती है गाइस। आजकल क्या हो रहा है ना, लाइफ जैसे-जैसे एज हो रहा है ना, वैसे दवाइयों पे हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने तेजपत्ता डाल कर के तेल में और जो मसाला पीसा था उसको डाल दिया। अब डाल रही हूँ हल्दी, नमक, और थोड़ा-सा डालूँगी हींग गाइस, क्योंकि हींग के बिना एक खुशबू जो होती है, स्वाद अलग आता है। तो मैं तो हमेशा डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो मैंने घर का गरम मसाला बनाया ना, वो भी डालूँगी जिससे उसकी खुशबू अच्छी आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसालों का मिक्सचर है। तो आप अगर नहीं जानते कैसे मसाला घर में बनाते हो तो पिछला ब्लॉग देख लीजिएगा, मैंने बना कर के डाला है। अभी मैं उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा मसाला भून गया था, तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टमाटर, क्योंकि टमाटर डालना इसलिए अच्छा है ना कि थोड़ा-सा खटासपन आता है ना, तब अच्छा लगता है। फिर धीमे-धीमे आँच पे इसको मैं मसाला भून रही थी। अब आधा मसाला भुज गया था तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसको भी अच्छे से अंदर से पकना रहता है। मसाला भी भीना रहेगा, नमक भी। तो मैं अब इसमें डाल करके मुनगा को अच्छे से उसमें मिला दूँगी, और थोड़ा-सा मिलाते समय ना, क्या आप लोग को लग रहा होगा कि मुनगा ज़्यादा है, मसाला कम है, लेकिन ये अच्छी क्वांटिटी में है गाइस। अगर आप ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप ग्रेवी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना मुनगा बहुत अच्छे से सब खाते हैं, चूसते हैं, तो और फ़ायदेमंद भी है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, जिसमें ग्रेवी तब भी क्वांटिटी के हिसाब से रहता है, लेकिन अच्छा रहता है। यहाँ पे इस तरीके से मैं धीमे-धीमे आँच पे इसको अच्छे से पका रही थी, जब तक थोड़ा-सा तेल एकदम कढ़ाई छोड़ देगा ना, तब तक। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से बना रहे हो, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। और हड़बड़ी में अगर आप जल्दी झटपट बना रहे हो कोई चीज़, तो बनेगी ज़रूर, लेकिन उतना टेस्ट नहीं आता है। आप देख लीजिएगा, कोई भी हड़बड़ी में जो शॉर्टकट वाला काम होता है ना, वो उसका वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं धीमी-धीमी आँच पे पका रही थी, और ये अब पक गया था। देख सकते हैं कि मसाला कैसा हो गया है। ये लोहे की कढ़ाई में इसलिए ऐसा दिख रहा होगा गाइस। अब डालेंगे हम इसमें पानी, थोड़ा-सा अच्छी क्वांटिटी में पानी डालेंगे, जिसमें ये फूल करके अच्छे से पक भी जाए, और हमें ग्रेवी ना बाद में वो थिक हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से, और इस गाइस अगर आपको नहीं बनाने आता है, इस तरीके से बना के देखिएगा, मुनगे की सब्ज़ी 1 नंबर की बनती है। मतलब कि आप फिर छोड़ोगे नहीं, हमेशा बना के खाओगे। और हर चीज़ अच्छा था,
और घर में मैंने बनाया था ना, तो ये लोग खिलाए, ये लोग मतलब बहुत अच्छे से खाएं, बोले दीदी सच में तुम सही बनाती हो, अच्छा बनाती हो। ये लोग क्या है ना, यूपी में अलग बनता है, ये हमारे एमपी का है। जो मेरी सासू माँ जैसे बनाती है वैसे मैं बनाती हूँ। तो एमपी स्टाइल का आप समझ लीजिएगा कि ये मुनगा की सब्ज़ी बनाया है मैंने, और वो सच में बहुत टेस्टी बना था, और बना है क्या, बनता ही है इस तरीके से बनाओगे। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा गूँथा ही था, एक तरफ चढ़ा दिया क्योंकि टाइम हो गया था गाइस, और मुझे रोटी भी बनानी थी, तो मैं फटाफट रोटियाँ अब सेकने लगूँगी इधर। और बच्चों को भी, बच्चे भी आ गए थे, और तो मैं बोली कि चलो तुम लोग आओ, और फटाफट मैं बना करके एक एक मतलब बच्चों को पहले दे दूँगी खाने के लिए, और हस्बैंड भी थोड़ा देर में आ ही जाएंगे, तो पहले ये लोग को खिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब घर में लोग महिलाएं होती हैं ज़्यादा, तो लगता है सबसे पहले बच्चों को खिला दो, उसके बाद अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को खिला दो, तो उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसा ही होता है मिल-जुल करके, जब लोग घर में ज़्यादा होते हैं ना गाइस, तो मिल-जुल करके काम हो जाता है और अच्छा लगता है। जब लोग बढ़ेंगे घर में तो काम भी बढ़ेगा, तो सब अपना बाँट-बूँट के काम कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग का अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटी, और बच्चे भी आ गए थे, तो मैं बोली चलो बैठो 2 मिनट, मैं तुरंत सेंक करके देती हूँ। उधर सब्जियाँ मेरा बॉयल हो रहा था, और इधर मैं रोटी बना रही थी। और अभी सभी लोग आए नहीं हैं, क्योंकि ना अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं। और सच में ये होता है ना कि सबसे पहले वो काम कर लो जो जिनको जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो, उसके बाद और सारे काम होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी सेक रही थी और बात भी कर रही थी, क्योंकि ना खड़े थे सब बाहर में बाबू, और वो बोल रहा था ना कि मतलब मुझे ले लो बाहर जाने के लिए बार-बार। और क्योंकि बाहर गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो बच्चे ना देखने के लिए ज़िद करते हैं कि हाँ चलो मुझे ले करके खड़े रहो वहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मुनगा की जो सब्ज़ी, उसकी मैंने रेसिपी डालूँगी। और आप लोग को अगर नहीं बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगे कि हाँ कुछ और टेस्टी बन सकता है, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं और कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी। लेकिन मैं कैसे हमेशा बनाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ज़रूर। अब पूरा रोटी बनाने के चक्कर में मैं नहीं थी गैस, तो मैं सोच रही बच्चे आ गए थे, तो मैं सोची इनको दे देती हूँ पहले, क्योंकि ये लोग ना जल्दी खाते हैं ना। तो यहाँ पे मेरी देखिए ऑलमोस्ट सब्ज़ी एकदम अच्छे से पक गई थी, और तेल भी अच्छे से दिख रहा था, दिख रहा है ना, स्वादिष्ट एकदम बढ़िया। और ये पक भी गया था मुनगा, आप देख सकते हैं। अब बहुत ही अच्छे लोहे की कढ़ाई में बना है इस तरीके के, इसलिए दिख रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को निकाल के दे रही हूँ, और मैं बुला भी दी थी, सभी लोग नहा धो करके आराम से रेडी होकर के आ गए थे नीचे। मेरे नाश्ते का इंतज़ार हो रहा था, तो मैं फटाफट यहाँ पे लगा रही हूँ कि भैया ले जाओ। मेरे भी बहुत सारी मैं मतलब बना ली थी। मम्मी को मैं बोली थी खा लो, तो मम्मी बोली कि नहीं अभी नहीं, पहले बच्चों को दे दो, और उसके बाद हम साथ में, तुम भी खाओगी तब खाएँगे। मैं बोली अरे नहीं, गरम मुझे लगता है ना कि मैं पहले ना, पता नहीं क्यों मेरे पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी आदत हो गई गैस ना, कि लगता है सबको खिला लो ना तब भी खाओ, अच्छा लगता है। और अब खिलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर हो गया है कि सबसे लास्ट में ही मुझे भूख लगती है। और सब आ गए हैं, तो वैसे ही मेरे चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को देती बच्चों को कि ले जा कर के खाओ बैठ कर के। और बच्चे भी अपना हेल्प कर रहे थे पूरा। तो इधर गाइस हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो बहन बोली कि चलो उनको भी निकाल दो, वो भी खा लें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उनका लगा रही थी थाली, फटाफट मैं गरम गरम रोटी सेकती जा रही थी, और सबको देती जा रही थी कि ठंडा ना हो। तो क्या होता है ना कि जब गरम गरम रोटियां पहले भी हम लोग खाते थे, तो मम्मी लोग बना करके देती थी। अब बारी है मम्मी लोग की खाने की, तो मम्मी लोग को लगता है कि नहीं गरम ज़्यादा रोटी नहीं खाऊंगा, ये वो होता है वो होता है। तो यहाँ पे मेरे सारा जो नाश्ता रोटी थी वो बन गई थी गाइस। और मैं अब प्लेटिंग कर रही थी अपना खुद का, वो लोग को दे दी थी, वो लोग ले गए थे, मतलब उन लोगों को मैं पहुँचा दी थी। और यहाँ पे ये है मेरी थाली, देख सकते हैं मुनगा में छोटी कटोरी है, बड़े बड़े काटती थी वो लोग, ये अच्छा लगता है चूसने में ना। तो इस तरीके से मैं अब ले जा रही हूँ अपनी थाली, और हम भी बैठ के नाश्ता करेंगे। और एकदम परफेक्ट टाइम पे मैंने नाश्ता एकदम बना दिया था सबका, और सही टाइम पे कर लिए। ये लोग भी खाते हैं अपना 9 बजे, और यहाँ पे भी वो लोग 9 बजे खा लिए थे। तो अब यहाँ पे मम्मी आ गई थी कि दूध मेरा तब आया था, तो वही बोल रही थी कि अब क्या काम है, मतलब चलो। मैं बोली जाओ अपना दवाई वही खा लो। तो वही बोले थे कि तुम भी चलो, तो मैं बोली चलो। दूध बॉईल करके और किचन क्लीन करके, मैं जो भी बर्तन है वगैरह हैं वो मैं धुल करके आ रही हूँ।
तो मम्मी लोग का ये रहता है ना कि बेटी भी चले, उनको अच्छा नहीं लगता कि हम बैठें और वहाँ अकेले और ये काम में लगी रहे। तो मैंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया था, बर्तन भी धुल दिया था गाइस, और उसके बाद मैं आ गई थी फर्स्ट रूम में, थोड़ा सा जो यहाँ पे क्लीनिंग किया, सब चीज़ों को सेट कर रही थी क्योंकि बच्चे भी टीवी देखे हैं, सब खाना खाए हैं ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मैं सोची थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ तब चलती हूँ। फिर गैस ना 10:30 बजे भी मौसम ऐसा था ना जैसे बिल्कुल धूप नहीं निकला था और मौसम अजीब टाइप बना हुआ था, बारिश जैसा। तो गाइस यहाँ पे हमारा आज का मॉर्निंग ब्लॉग है जा रहा है, जिसमें लोग ज़्यादा हैं, तो मैंने कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया, तो ये आपके साथ आज मैंने शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नए जो भी ब्लॉग जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।